और नारी शक्ति ने ये ठाना है कमल ही खिलाना है और माननीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री पुनः बनाना है। को कहाँ था देने का, अपना तो खाने के लाती है, हम ही लोग को सब चुरा चुरा के खा रहे हैं। सुनिए, मोदी जी का जो है 135 करोड़ आबादी किसका परिवार है? वो मोदी जी का परिवार है। ये परिवार कम है क्या? विस्तार जितना दिमाग मोदी जी को है उतना मनमोहन जी पास नहीं था। अगर रहता तो वो इनसे भी ज्यादा डेवलप कर देते। दिल्ली पर वो क्या कुछ कर पाएंगे? वो जो बिहार में जिस तरीके से वो शासन व्यवस्था न बचा पाए तो दिल्ली पे क्या कर लेंगे? और कल महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने नरेंद्र मोदी के परिवार का जिक्र किया और उनके हिंदू होने का जिक्र किया। कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, तभी जब उनकी माता की मृत्यु हुई उसके बावजूद भी उन्होंने मुंडन नहीं करवाया। और तब से लेकर के आज देखा गया कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं बड़े बड़े, वो लोग अपने ट्विटर का जो कि अब एक्स बन गया है उस पर बायो चेंज करते और लिखते हैं मोदी का परिवार। हमारे साथ राज्यसभा सांसद हैं धमशिला गुप्ता जी। लालू यादव कहते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। उनका परिवार तो पूरा देश है। माननीय मोदी जी का परिवार पूरा देश है और देश के वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता और वो समाज के अंतिम और दलित पंक्ति के लोग जो अपने अधिकार से वंचित रहे थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को लेके चलना है। उनका परिवार, उनका कार्यकर्ता, उनकी जनता, उनकी धरोहर है। जब कह रहे हैं कि अब की बार मोदी जी को वोट, अब की बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है और नारी शक्ति ने ये ठाना है कमल ही खिलाना है और माननीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री पुनः बनाना है। और बिहार में भी 25 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। पहले कि हमेशा सनातन धर्म तो बोलते हैं लेकिन मोदी जी हिंदू नहीं है, क्योंकि माता की मृत्यु। एक हिंदू अगर एक दूसरे हिंदू को पहचानने से इनकार कर दे तो आप सोच सकते हैं वो कौन व्यक्ति हैं जो हिंदू देश में रह रहे हैं, हिंदू समाज में रह रहे हैं। और लालू जी स्वयं हिंदू है और हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं। अब वो उनको इनकार कर रहे हैं पहचानने से, ये कैसा हम नेता है जो कि उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य को लूटने का काम किया, परिवारवाद, अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया, अपने बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया, तेज प्रताप को मंत्री बनाया, मीसा भारती को मंत्री बनाया। तो बिहार का संपूर्ण विकास का जो खजाना था वो परिवार को बनाने में लगाए और चारा जो जानवर का है उसका भी चारा खाने का काम किए, चारा घोटाला का काम किए, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, लूट खसोट की जो खबरें अखबार के प्रमुख पन्नों पर हुआ करती थी, जंगल राज था। लेकिन अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं उत्साहित है। और वही चाहती हैं। उसको क्या मिला? पीएम जनधन योजना सबसे पहले आया था 15 लाख रुपया आपके खाते में? आया नहीं, लेकिन खाता खुल गया ना। किसान को मिल रहा है ना 6,000 रुपया, 6,000 रुपया साल में मिल रहा है ना। बताइए, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम पोषण योजना, विश्वकर्मा योजना, आप कहाँ है? आयुष्मान भारत योजना तो मोदी जी काम किए इसका? हाँ किए। हमारा इकोनॉमिक्स सुनिए, बहुत उत्साहित किए हैं। हमारा इकोनॉमिक्स पहले कितने पर था? 10 नंबर पर, अभी कितना है? 5 पर भी 10 को पछाड़ कर आगे हो गया। आप क्या बात करते हैं? जीडीपी कितना है? जीडीपी राजकोषीय घाटा कितना है? 5.8 आया हुआ है। क्या बात करती हैं? अभी मीडिया वाला भी अरे बीजेपी को हम लोग बेवकूफ नहीं है कि खाली ऐसे वोट दे देंगे। उतना हम देख लें कि बीजेपी में हमारे देश के लिए क्या किया है। पहले हमारे सुनिए, हमारे मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, जो उदारीकरण सबसे पहले 1990 में हुआ था ना। रुकिए 1 मिनट में। तो उसका विस्तार जितना दिमाग मोदी जी को है उतना मनमोहन जी पास नहीं था। अगर रहता तो वो इनसे भी ज्यादा डेवलप करते। सारा योजना उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन विस्तार करने का कौन किए हैं? कौन किए विस्तार? मोदी जी। बिहार में तो तेजस्वी यादव कह रहे कि आज तक बताइए, आज तक को कहाँ था देने का, अपना तो खाने के लाती है, हम ही लोग को सब चुरा चुरा के खा रहे हैं। सुनिए ना 1 मिनट, नहीं सुनिए 1 मिनट। हम आपको बताते हैं, कोई भी विदेश से कितने नेता आए थे हमारे देश अभी तक? जब भी गणतंत्र विदेश से नेता के आने से क्या होता है? क्या हमारा इकोनॉमिक्स सही होता है? हाँ, बहुत कुछ अच्छा
नौकरी हाई कौन करवाया? मोदी जी। किसी को हिम्मत था? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी हम दिए, भाजपा क्यों नहीं दे दी बिहार में नौकरी? भाजपा सरकार जो अभी जैसे ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी बने सम्राट चौधरी जी, वैसे ही यहाँ पे जो है आप देखे होंगे घोषणा हुई होगी, इतने सारे पदों पे वैकेंसी निकली है। तो वो और जिस तरीके से आज उन्होंने ऐलान किया है कि 2025 के चुनाव आने तक 10 लाख की जो संकल्प लिए थे कि वो दिलवाएंगे नौकरी, वो जो है आज फिर से उन्होंने घोषणा किया है और वो मिलेगा। अभी समय है, आने मोदी जी दीजिए। आ रहे हैं बिहार के लिए, कुछ विशेष लेके आएंगे? और अमित शाह बिहार के लिए जो इतने राशन कार्ड धारी है सभी लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड दिया, वो क्या कम है क्या? उज्ज्वला योजना के तहत जितने काफी है, वो उतना कम है क्या? शौचालय जो दिया बहनों को वो कम है क्या? आप विश्वकर्मा योजना के तहत सभी लोगों को जो है रोजगार प्रदान करवाने की जो उनकी मुहिम चली है वो कम है क्या? आपको इतने सारी योजनाएं जो चल रही है, जो कि जन कल्याणकारी योजना है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चल रही है। आप एक युवा हैं, आप बताइए कि नौकरी कितनी जरूरी है युवाओं के लिए? देखिए, हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ पे स्टार्टअप के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे पैकेजेस लाए हैं और बिहार में भी बहुत सारे स्टार्टअप जिस समय जो हमारा पिछला जो सरकार बना था उसमें भी स्टार्टअप दिए गए थे, जिसके हमारा प्रधानमंत्री जी का कहना है ना कि नौकरी जो है देने में विश्वास रखते हैं। नौकरी जो है आप दीजिए और स्टार्टअप कीजिए, तभी आप जाके एक विकसित राष्ट्र बनाइएगा। और 2047 तक का जो लक्ष्य है कि विकसित भारत का, वो लक्ष्य तभी पूरा होगा जब तक आप जो है नौकरी लोगों को प्रदान नहीं करवाइएगा। मोदी जी का जो है 135 करोड़ आबादी किसका परिवार है? वो मोदी जी का परिवार है। ये परिवार कम है क्या? हम लोग सभी परिवार उनके नहीं है क्या? तो ये तो कहना बेवकूफ़ी है ना कि उनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही रहेंगे। उनका अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो बेटा ही बनेगा, सांसद बनेगी तो बेटी ही बनेगी। अभी तो दिल्ली मोदी जी का सत्ता छीनने के लिए कल हाथ उठा के इशारा कर दिए थे कि अब दिल्ली पर कुछ करने की बारी है। दिल्ली पर वो क्या कुछ कर पाएंगे? वो जो बिहार में जिस तरीके से वो शासन व्यवस्था न बचा पाए तो दिल्ली पे क्या कर लेंगे? और जिस तरीके से 15 साल जो वो शासन किए, जिसमें जंगल राज जो चरम सीमा पे था, और आए दिन जो है मैं नालंदा से, और नालंदा में ही एक ऐसी हत्या हुई थी हमारे ही समाज की एक बहन के। तो मुख्यमंत्री भी, आप लोग मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मानती है? मैं बता रही हूँ ना कि जिस समय उनकी शासन व्यवस्था थी, जब जिस तरीके से उस समय घटनाक्रम चल रही थी और उस समय इतनी ज्यादा अपराध चरम सीमा पे थी, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं थी। आज देखिए वो खौफ है, वो खौफ खत्म हो चुका है। और नालंदा में जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ भी बहनें सशक्त है, और पूरे स्वयं सहायता समूह की बहनें जो जीविका दीदी है वो भी पूरी तरीके से सशक्त है। और वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपने समूह को एकजुट करके अपने आप को सशक्त बना रही है। और आने वाले समय में मैं कहूँगी पूरे भारतवर्ष की जो नारी होगी वो सशक्त होगी। चलिए, तो ये बीजेपी की कार्यकर्ताएं, महिलाएं थी जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लालू प्रसाद यादव ने एक टिप्पणी की थी और कहा था कि वो हिंदू नहीं है और उनका कोई परिवार को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद से तमाम जो नेता थे वो लोग कह रहे थे कि देश की जो टोटल आबादी है वो नरेंद्र मोदी की फैमिली है और नरेंद्र मोदी का परिवार है। और इसके साथ ही तमाम नेताओं ने अपने ट्विटर का बायो भी चेंज कर दिया था। और तब हमने बातचीत की और क्या कुछ कहा इन महिलाओं ने, आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।